हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसपीसी बाल विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 2A। ठीक है, इस इकाई का नाम है प्यारे बच्चों वर्गमूल। इस इकाई का पहला अभ्यास 2A आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। क्या याद करना है? वर्ग ज्ञात करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं कॉपी पर। तो प्यारे बच्चों 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं होती क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, इसको लिखने सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि विषम संख्याएं कहते किसे हैं। तो देखिए, जो संख्याएं 2 से कट जाए, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है ना, वो क्या होती है? सम संख्या होती है। क्या होती है? सम संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, और ऐसे स्टार मार्क है, आप लोग कॉपी में भी लिख लीजिएगा। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विषम संख्या। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों विषम संख्या का वर्ग पूछा है। चलिए 1 से लेकर 15 के बीच की विषम संख्याएं लिख लेते हैं। 1 से 15 के बीच में पहली संख्या 1 ही क्या है? विषम संख्या है। 2 विषम नहीं है क्योंकि 2 से कट जाएगा। 3 विषम है। 4 नहीं है, 5 विषम है। 6 नहीं है, 7 है। 8 नहीं है, 9 है। 10 नहीं है, 11 है। 12 नहीं है विषम, 13 विषम है। 14 नहीं है, 15 विषम है। ठीक है ना। यानी 1 से लेकर 15 तक के बीच में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये विषम संख्या है। तो कह रहा है इनका वर्ग बताइए। वर्ग का मतलब इनका स्क्वायर कर देना है, यही होता है। इसको वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। ठीक है ना। सब पे घात 2 बार हो जाएगा। तो यानी 1 गुणे 1 बराबर 1, ये 3 गुणे 3 बराबर 9, ये 5 गुणे 5 बराबर 25, ये 7 गुणे 7 बराबर 49, ये 9 गुणे 9 बराबर 81, ये 11 गुणे 11 बराबर 121, ये 13 गुणे 13 बराबर 169, ये 15 गुणे 15 बराबर 225। ठीक है प्यारे बच्चों, कम से कम अगर आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो 30 तक का वर्ग तो आपको याद होना चाहिए। कितना? 30 तक का वर्ग आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, इसको एकदम से याद कर लीजिए। क्योंकि अगर 30 तक का वर्ग आपको याद कर रहेगा तो आप जो लगाने की स्पीड है सवाल की, यानी कैलकुलेशन स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, और इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठेंगे तो वहाँ बहुत फ़ायदा होगा, और आपकी क्लास में भी आप बहुत जल्दी से सवालों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यानी 56 का स्क्वायर निकालना है, 56 का वर्ग निकालना है, 82 का वर्ग निकालना है, 65 का वर्ग निकालना है और 75 का वर्ग निकालना है। ठीक है, चलिए चलते हैं कॉपी पर। प्यारे बच्चों कॉपी पे क्वेश्चन मैं पहले से उतार लिया हूँ ताकि आपको केवल समझाना रहे। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 56 का वर्ग पूछा है, क्या करेंगे? 56 गुणे 56। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऐसे गुणा कर ले रहे हैं। 56 लिखेंगे, इसमें 56 का गुणा कर देंगे। 6 का जब 6 में गुणा होगा तो 36 हो जाएगा। 36 के 6 हासिल 3, और 6 पंचे 30, 3 33, फिर 5 छक्का 30 और 5 बचे 25, 3 28। ठीक है, ये 6, ये 3, ये 1 और ये 3, यानी 3136 हुआ। कितना हुआ? 3136। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पे। कह रहा 82 का वर्ग बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे 82 गुणे 82। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 82 और इसमें 82 से गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 2 अठे 16 और 8 दूना 16, 8 अठाएँ 64, 1 65। ठीक है, ये 4, ये 6 6 12 के 2, ये 5 1 6 1 7 और 6, यानी 6724। कितना होगा? 6724। ठीक है, अगला दिया है 65 का वर्ग, यानी 65 गुणे 65। ठीक है, चलिए 65 का
65 से गुणा कर देंगे। 5 पचे 25 के 5 हासिल 2 और 5 छक्का 30 2 32, ठीक है। 6 पंचे 30 और 6 चौक 36 3 39, ये 5 ये 2 ये 1 ये 4, यानी ये हो जाएगा 4125। ये 75 का स्क्वायर पूछा, यानी 75 गुणे 75, तो 75 में 75 से जब गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, 5 सत्ते 35 2 37, ठीक है। और 7 पचे 35 के 5 और 7 सत्ते 49 और 3 52, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, यानी 5625 हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये 56 का वर्ग ये हो गया, 82 का वर्ग ये हो गया, 65 का वर्ग ये हो गया और 75 का वर्ग ये हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है, यानी -5 का वर्ग ज्ञात करना है, 13/17 का याद करना है, -6/7 का करना है, 15/19 का करना है, -125 का करना है और 9/1 -23 का वर्ग करना है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। -5 का वर्ग कहा है प्यारे बच्चों, तो वर्ग का मतलब स्क्वायर लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, -5 गुणे -5, तो जब माइनस का माइनस में गुणा होता है प्यारे बच्चों प्लस हो जाता है, प्लस लिखेंगे नहीं, और 5 पचे 25, यानी -5 का वर्ग क्या होगा, 25 होगा, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है अपना 13/17, कह रहा है इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 13/17 गुणे 13/17, ठीक है। और 13 का जब 13 में गुणा होता है तो प्यारे बच्चों हो जाता है 169, और 17 का जब 17 में होगा तो 189, ओ सॉरी 289, ठीक है, ये हो जाएगा। अरे 13 का ही वर्ग जब 169 हो जा रहा है तो 189 कैसे होगा प्यारे बच्चों। मेरे भी बहुत दिन हो गया याद किए थोड़ा सा, ठीक है ना। आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग को तो और कंपलसरी रूप से याद करना पड़ेगा, बाकी ठीक है हमको भी याद है, कभी कभी हो जाता है। चलिए तीसरा है -6/7 का वर्ग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, -6/7 गुणे -6/7, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, जो लिखेंगे नहीं 6 में 6 का गुणा होगा तो हो जाएगा 36, और ये 7 सत्ते 49, ठीक है। यानी -6/7 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 36/49 आएगा, ठीक है। अच्छा इसी में चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन है 15/19 का, ठीक है ना। तो इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 15/19 गुणे 15/19, ठीक है। तो 15 का 15 में गुणा होगा तो हो जाएगा 225, और 19 का 19 में होगा तो 361, यानी 15/19 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 225/361 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला अंक है प्यारे बच्चों -125, तो ये अंक थोड़ा बड़ा है, इसका याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, यहाँ स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा मतलब -125 गुणे -125, तो 125 का 125 से गुणा कर लेंगे, 5 पचे 25 के 5 और 5 दूना 10 2 12, 5 1 5 1 6, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5 और 2 एकम 2, 1 पंचे 5, 1 दुआएँ 2, 1 एकम 1, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये 5 5 10 6 16, ये 2 2 4 1 5, 15,625, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, यानी 15,625 क्या आ जाएगा, -125 का वर्ग क्या होगा, 15,625 होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 6वें क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन क्या है, 9/-23 का हमको वर्ग निकालना है, यानी इसको लिखेंगे 9/-23 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे 9/-23 गुणे 9/-23, तो 9 9 हो जाएगा 81, और 23 का 23 में गुणा होता है तो हो जाता है 529, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों 9/-23 का स्क्वायर क्या होगा, 81/529। तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर का शुरुआत था, इजी चैप्टर था, अभी हम लोग केवल वर्ग पढ़े हैं। इस चैप्टर में हमारा मेन उद्देश्य इस चैप्टर को पढ़ना है वर्गमूल। क्या है इस चैप्टर का मेन उद्देश्य, वर्गमूल, ठीक है ना। अच्छा इसीलिए इस इकाई का नाम भी प्यारे बच्चों क्या दिया है, वर्गमूल दिया है। देखिए वर्गमूल, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है,
वर्ग और वर्गमूल की संकल्पना पढ़ना है और यहाँ से लेकर ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना जो पूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ तक की मतलब ऐसी भी संख्याएं आएंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं रहेंगी। ठीक है ना। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लगे रहिए, मेहनत करिए। अगर आपका मैथ वीक है तो तेज हो जाएगा। बस चाहे जिस भी एक ही फंडा है, जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी चीज़ में आप माहिर होना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, उस चीज़ को उतने ज़्यादा टाइम दीजिए, आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।